मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यावसायिक शिक्षक आपका दीपक सिंह आपको कक्षा 12 क्लास को मैं देना चाह रहा था सामान्य आधारिक विषय में जो 100 अंक का पेपर रहेगा और 70% कोर्स यही है आपका। तो ये पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमिता का विकास, मतलब खंड क और ख दो तरह के पार्ट में पेपर रहेगा। और पाठ्यक्रम मतलब आप जानते ही हैं, दौड़ का मैदान आपका। तो शिक्षा में आप ज्ञान बोध परावर्तन को शिक्षा कहते हैं, पाठ्यक्रम आपका दौड़ का मैदान होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुविकल्पीय खंड क ख से रहेंगे, अति लघु उत्तरी रहेंगे, मतलब 2 नंबर के, और उसके बाद थोड़ा 5 लाइन की जगह 10 लाइन वाले रहेंगे। अब उसके बाद फिर वो लास्ट वाले रहेंगे जो आपके 8-9 नंबर के रहें। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो खंड क से अगर आप देखें तो इसमें आपका जो टॉपिक शुरू होता है पर्यावरण और शिक्षा और ग्रामीण विकास। तो पर्यावरण शिक्षा में जो आपका पूछा जाएगा वो नॉर्मल मैं पाठ्यक्रम का परिचय आपसे करा दे रहा हूँ, और इसके कंटेंट्स भी आप यूट्यूब पे बहुत से पाएंगे। और प्राकृतिक पर्यावरण समस्याएं क्या हैं आपके पास, तो वन कटेंगे तो निश्चित रूप से आपका हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से का पूछा जाए तो यही है कि हर साल जो है पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ ही जा रहा है। तो ये वन के कटने से, ऑक्सीजन कमी होने से ही ऐसा हो रहा है। तो हीट हमारी रिटर्न नहीं हो पा रही है सन को, तो इससे हम ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आ रहे हैं। वीरान कर दे रहा है, भूस्खलन हो रहा है। जो पर्यावरण समस्या आप वन काटोगे इस तरह की जो है, तो वो भूस्खलन मतलब कि ज़मीन का खिसकना, जल स्रोतों में जो है प्रदूषण हो जाना, नदियों झीलों में, गंगा में जैसे हो गया। और व्यावसायिक संकट भी आ सकते हैं, जोखिम जो आपके रहेंगे। औजार संबंधी जोखिम क्या है, प्रक्रिया संबंधी, उत्पाद संबंधी, और पर्यावरणीय कार्य क्या हैं, स्रोतों का जो निर्माण आप संरक्षण का करते हैं, प्रदूषण का कैसे नियंत्रण करते हैं, और स्वास्थ्य लाभ हेतु पुनः उपयोग में लाना कोई भी चीज़ हो, जैसे अखबार ही आपको, उसको आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। कृषि वानिकी में भी ये चीज़ होनी आपको मतलब कैसे हो सकती है। और व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, तो व्यावसायिक सुरक्षा में अक्सर वही चीज़ है कि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो आप आजकल देख ही रहे हैं, अग्नि का एक समय यंत्र आप लगाया जाता है, वही आपकी अग्नि सुरक्षा है। औजार और सामग्रियों का आप जो है ग्रीस वगैरह से सुरक्षित करेंगे अपनी प्रयोगशाला, कार्यशाला को। और प्राथमिक उपचार वही, कोई पेड़ से गिर गया तो तुरंत अगर उसको हॉस्पिटल नज़दीक में पहुंचा देना। भारतीय संस्कृति भी इसके अंदर है कि जो आपके पर्यावरण, प्रकृति और आधारित जीवन की व्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालती है। और ग्रामीण विकास में आपको थोड़ा सा जो कि जो आपके गांव में सामुदायिक, जहां से आपने ब्लड रिपोर्ट वगैरह एनसीसी वगैरह के लिए लिया होगा, स्वास्थ्य सुरक्षा का क्या है, और संक्रामक कौन से रोग हैं, और स्वच्छता सफाई का क्या सुधार करना चाहिए। पोषण भी एक क्या चीज़ है पर्यावरण स्वच्छता के लिए। और उसके बाद किसान समन्वित जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये अक्सर पूछता है। और किसान सीमांत किसान विकास एजेंसी क्या है, ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण और विकास कैसे किया जाए, ये आपका हो जाता है पर्यावरण और ग्रामीण विकास में। और एक एक खंड में इसके अंदर, और दूसरे खंड में आपका 50 अंक का 100 नंबर का। तो उद्यमिता का विकास के अंदर ये है कि आप कोई भी परियोजना का निर्माण कैसे करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके चरण क्या होते हैं, आकार क्या होता है, मतलब निर्धारण 1 लाख करोड़ का कि 10,000 का, स्थान मशीन का चुनाव, मजदूर और कच्चे माल का, और ब्रेक इवन जो है वही लाभ, ब्रेक इवन विश्लेषण की, मतलब कैसे आपको फ़ायदा हो। इस सब चीज़ों का समय का निर्धारण, कितने समय के अंदर परियोजना का संचालन हम कर ले जाएंगे। और संसाधन भी आपको बैंक से भी आपको आर्थिक आवश्यकताएं लेनी होंगी, और प्रोत्साहन के लिए आपको आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए छोटे छोटे उद्योग विभाग भी आपकी सहायता करता है। संसाधन जुटाना, इकाई की स्थापना करने के लिए फर्म का पंजीकरण आप कैसे करेंगे। उद्यम स्थापित करने हेतु तो कानूनी आवश्यकताएं भी कुछ होती हैं, जैसे आजकल जीएसटी वगैरह है। तो खैर वो चीज़ तो अभी हम कॉटेज इंडस्ट्री में भी समझ सकते हैं, इसमें नहीं लगती है, लेकिन वहाँ आपकी लगती है अगर आप कोई बड़ा उद्योग करना चाहते हैं तो। उद्योगों का प्रबंध करना कि वो उनको निर्णय देना
कि कैसे आप निर्णय देंगे और संचालन कैसे करेंगे, प्रबंध का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक छोटी सी दुकान भी अगर आप खोलते हैं तो उसका संचालन कैसे करेंगे। एक किसान को ही देख लीजिए, वो अपना पूरा खरीदारी भी बिया से लेके सारी सामग्री और उसकी क्वालिटी पर भी, योजना पर भी विचार कर विमर्श करता है कि नहीं धान गेहूँ कब किस समय बोना है। तो प्रबंध का संचालन किसान की तरह से ही अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही पंक्चुअल है। और उसके लिए जो बही खाता भी आप बना सकते हैं। बही खाता क्या होता है, बजट कैसे तैयार किया जाता है, कार्य में लगने वाली पूंजी को वित्तीय समस्याएं क्या हो सकती हैं। और फिर बाजार प्रबंध के असली कारण यही है कि जिससे हमारे गांव में मैन पावर तो बहुत है, लेकिन अगर उनसे आप बनवाना चाहें तो बहुत चीज़ बनवा सकते हैं, लेकिन बाजार का प्रबंध तो इस पर जो है आपको उत्पाद, उसकी कीमत, उसकी उन्नति, भौतिक वितरण, पैकेजिंग, ये सब चीज़ों के देख के मूल्य, क्रय विक्रय, थोक विक्रेता कौन होता है, इन सब बारों में जानते हुए आप बाजार का प्रबंध कर सकते हैं कि आप क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे। और उसमें जो आप भर्ती मजदूरी उनका मूल्य रखेंगे। और वो भी आप, ये भर्ती वो वाली भर्ती नहीं है सिपाही की, ये भर्ती आपके, अगर कोई आप छोटा सा उद्योग करते हैं गांव में तो उसमें जो आदमी आप रखेंगे उसमें आपके कैसे कैसे आदमी होने चाहिए, उसी स्किल के होने चाहिए, वैसी योग्यता होनी चाहिए उनके पास। तो यही आपका पाठ्यक्रम है। और इसी पाठ्यक्रम को हम आगे इसमें पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े वीडियो में नहीं करना चाहता। आप अगर कुछ अपने टॉपिक से भी देख लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 6, 7, 8 से ही ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ही पर्यावरण शिक्षा को भी पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण, उसके विभिन्न अंगों या संसाधनों व क्रिया, उनके संतुलन, सदुपयोग, दुरुपयोग, प्रदूषण, संरक्षण का ज्ञान देने वाली शिक्षा ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। ये हम आपकी, मतलब बहुत अच्छी परिभाषा है। पूरा ज्ञान, उसका संतुलन, सदुपयोग, दुरुपयोग न करें, प्रदूषण ना फैलाएं और साथ ही साथ उसका संरक्षण करें। ये 5 शब्द आपके, यही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। इसके अंग भी हैं, संसाधन भी हैं। तो इसके परिभाषा आप कई रूप से दे सकते हैं कि इसका अर्थ है कि शैक्षिक प्रक्रिया जो कि मानव के प्राकृतिक और कृत्रिम वातावरण से संबंधित है। तो सही बात है, जो आपका भगवान ने आपको एक पर्यावरण दिया है, एक आप खुद बनाते हैं। अपने घर में भी पर्यावरण बना के रखा होगा आपने। तो जिस तरह का पर्यावरण हो, स्कूल का भी अपना एक पर्यावरण होता है। वहाँ टीचर होते हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच के रिलेशंस हैं, तो वो भी एक पर्यावरण है। तो इस तरह से हम इसको आपको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं। पर्यावरण के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही है लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना। भैया पेड़ लगाओ, पेड़ मत काटो, यही सब आपको करना होगा। प्रदूषण, प्लास्टिक वगैरह का। और शिक्षा का स्वरूप इसका किस तरह से होना चाहिए कि इसमें जो है कि इसमें भौतिक विज्ञान का विशेष महत्व होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये सब चीज़ें, भूगोल आदि का मतलब क्षमता है इसका, बहुत ही विस्तृत इसका क्षेत्र है पर्यावरण का। और ये आप चाहें तो इसमें MSc तक, PhD तक कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता भी और सुझाव के लिए भी आप जो है जल, मिट्टी, यही शुद्ध वायु, स्वस्थ जीवन के लिए तो वायु, जल, मिट्टी का होना स्वस्थ बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता और सुझाव आप दें। और स्कूली शिक्षा को पर्यावरणमुखी बनाना, मतलब कि शैक्षिक कार्यक्रमों में के अंतर्गत छात्रों को ज्ञान विषयक अपनी आप ही कुछ अगर आप बनाए हैं, जैसे मैंने कुछ बनाया लक्ष्य वगैरह, तो उसको बांटना, देना। शिक्षा का ज्ञान मतलब ही यही है, विद्या ददाति विनयम। और इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वही हमारे लिए बढ़िया रहेगी। और 92-93 में पर्यावरणीय वाहिनी नामक एक योजना प्रारंभ की गई है। ये 92-93 की है। तो ये इसमें है, पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 86 से एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रहा है। ये भी एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। और भी बहुत ही इसके अंदर है, मैं इस पेज को भी दे दे रहा हूँ ग्रुप में। और कक्षा 11 का एक पर्यावरण चैप्टर, अगर आप कहें आधा कहें, आधा 50 तो पर्यावरण ग्रामीण विकास है। फिर प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, वन संसाधन आपके हैं, आपका वन के बारे में इसमें आपको बताया गया है। वन के विनाश के कारण क्या है, वन के विनाश के दुष्परिणाम क्या हैं, इसको रोके कैसे। चिपको आंदोलन मेघा पाटेकर ने किया था
जिसके कारण कि जो है ये वनों की रक्षा हुई थी। भारत में वनों के कई प्रकार हैं, अगर वन काट देंगे तो भूस्खलन होगा और जल स्रोत भी सूखने लगेंगे, नदी झीलों का पानी भी दूषित हो जाएगा। तो इस तरह से अगले चैप्टर में इसको हम देखेंगे। मेनी मेनी थैंक्स, हैव ए नाइस संडे। और मंगलवार से आपका स्कूल भी है, तो क्लास में आएँ और अपने जो भी चीज़ें हैं 11-12 अपना काम पूरा करें और पढ़ाई को थोड़ा सा, इसको भी ज़रूरी है फेस टू फेस थोड़ा थोड़ा कभी कभी होते रहना चाहिए। ऐसे ही 50% के लिए क्लास अलाउड है, तो आप लोग आते रहेंगे तो हमारा भी मन थोड़ा लगा रहेगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन छात्रों।